अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार आज पॉकेट शवारमा की रेसिपी लेके आई हूँ और ये अफ्तार में और ईद पे और साइड्स के तौर पर आप इसको बना सकते हैं। और ये बिल्कुल बाज़ार के फ्लेवर की तरह बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी बने हैं। चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है, मेरे पास है 1 कप पानी और 1 कप पानी के अंदर जो है मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। और मेरे पास चीनी है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी के डाले हैं। अच्छा, इसमें डाल दी मैंने चीनी। और चीनी जो है, ये जो हमारा यीस्ट है ना, उसको लेवल करने के लिए चीनी और नमक को डालते हैं। और यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो वो यीस्ट का यूज़ कर रही हूँ। यीस्ट जो है इस पानी में हमने इसको इसलिए डाला है कि अच्छी तरह ये इवेपोरेट हो जाए, एक्टिव हो जाए। ये एक्टिव हो जाएगी तो फिर हमें जो है ना इसकी डो बनानी आसान होगी। ये देखिए यहाँ पर अब मिक्स कर इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गर्म जगह पर। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि यहाँ बन लिया है बेसन, मैदा। मेरे पास तकरीबन यहाँ पर है ये देखिए यीस्ट, जो ये मेरे पास यीस्ट है और यहाँ पर बस मैदा है। तकरीबन 2 कप के बराबर मेरे पास मैदा है। अभी जो यीस्ट वाला पानी ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लूँगी और इसको आटे की तरह जो है वो गूँध लेना है। जैसे हम लोग नॉर्मली आटा गूँधते हैं उस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल के हम इसको गूँध लेंगे। अगर आपको लगे कि जो है ना वो आपको पानी की और ज़रूरत है तो आप सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, पानी जो था ना वो नीम गर्म था, गर्म पानी में आपने बिल्कुल नहीं डालना वरना जो यीस्ट है वो ख़राब हो जाएगी। तो नीम गर्म पानी में ना इसको हमने गूँधना है। ये देखिए इसको मैं यहाँ पर गूँध रही हूँ आराम आराम से। थोड़ा सा इसको तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट आप इसको ज़रूर गूँधना है। जितनी अच्छी डो गूँधी होगी उतनी अच्छी हमारी जो है वो तैयार होंगे, शवारमे तैयार होंगे। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, घी लेकर आधा चम्मच वो मैंने अच्छी तरह इसको अच्छी तरह चारों तरफ से लगा दिया है ताकि जो है ये जब फूले तो इस घी जो है उसको अच्छा सा टेक्सचर दे दे। फिर इसको मैंने 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख दिया। अब इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी 2 घंटे बाद देखिए बहुत अच्छी सी डो हमारी फूल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी फूली है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको साइडों से हम यूँ आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करेंगे और इसको दरमियान में यूँ करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर हवा है ना, जो यीस्ट की जो जो मैदे की जो हवा है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे और इसकी सारी जो है वो जो जाली है इसकी वो ख़त्म करते जाएंगे। जाली आने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही हमारी जो है वो डो तैयार हो गई। अब काउंटर पर मैंने डाल लिया खुश्क आटा और उसके बाद जो है मैदा डाल लिया और उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह से उसमें बाइंड कर लिया। और फिर अब इसको मैं 2 हिस्सों में पार्ट में कर रही हूँ तकसीम। एक पार्ट को हम पहले बनाएंगे और एक पार्ट को मैंने साइड पर रख दिया। इसको अब हमने ना जनाब बनाना है जैसे हम रोटी पकाते हैं ना, इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। अच्छा, रोटी से ये मोटा बनेगा, पीटा ब्रेड से थोड़ी सी मोटी बनेगी क्योंकि हमने इसको दरमियान से कट करना है, उसकी पॉकेट्स बनानी है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी हमें ज़रा सा मोटा इसकी रोटी रखनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर बेल के दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मोटी यहाँ पर रोटी बनाई है। ये देखिए, इसको यहाँ पर आधे पार्ट से तकरीबन हमारे 4 से 5 जो है वो जो शवारमा की जो है ना पीटा ब्रेड जो है वो निकल आएंगी। ठीक है, ये देखिए ये मैंने इसको कर लिया है। और अब कोई भी कटोरी, छोटी सी कटोरी लेकर आप इसको, या कोई भी कटर लेके, राउंड कटर लेके आप इस तरह से इसको, इसकी जो है वो ये शेप में आप राउंड शेप में निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी सी हमारी जो ये पॉकेट से निकल आएंगी। और ये देखिए, ये देखिए एक इससे तकरीबन 5 ये निकली हैं। और उसके बाद दोबारा हम इसको बेल लेंगे और दोबारा से हम जो है वो इसको अपने यूज़ में ले आएंगे। इस तरह से हमने सारी जो है, ये देखिए इस साइज़ की जो पॉकेट्स हमने बनानी है, प्लेटर्स जो है ना अपने अपने बनानी है पीटा ब्रेड्स, सारी को हम यूँ एक एक करके निकालते जाएंगे आराम से। और फिर हम क्या करेंगे कि निकाल के मैंने इसको साइड पे रख लिया और यहाँ मैंने कर लिया पैन गरम। पैन में मैंने कुछ भी नहीं लगाना, ना घी लगाना, ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं हमने लगाना। सिर्फ इसको अच्छा सा हीट अप करना है और उसके बाद जो है वो जो हमारी पॉकेट्स हैं वो हम इसके अंदर ऊपर रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको 1 बाय 1 यूँ रखते जाएँ इस तरह। अच्छा, मैंने कुछ बड़ी भी बनाई थी, बड़ी कटोरी से, और कुछ छोटी से बनाई थी, लेकिन छोटी वाली ज़्यादा अच्छी बनी है, मैं आपको वही दिखाऊंगी ज़्यादातर। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रख दिया। मीडियम फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है क्योंकि इसको अंदर तक पकना चाहिए। अगर ये अंदर ऊपर से पक गई और अंदर से कच्ची रह गई, जब हम इसको दरमियान से काटेंगे ना तो फिर ये अंदर से कच्ची होगी। तो आपने इसको कोशिश करनी है कि कम फ्लेम पे ही बनाएं ताकि जो है ये अंदर तक हमारी जो है पिज़्ज़ा ब्रेड जो वो तैयार हो जाए। अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर 5 रख दी हैं। मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसको कलर देती हूँ, आपको बहुत डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कितना टाइम लगेगा। ये देखिए, इस तरह डालने से ना ये फूलना शुरू हो जाएगी, ये राइज़ होना शुरू हो गई अच्छी सी।
और फिर अब हम इसको किसी भी चम्मच से सीधे फ्लैट चम्मच से हम इसको ना यूँ करके पलटा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, आपने देखना है सॉफ्ट होगी, अभी ऊपर से ये सॉफ्ट है बिल्कुल। तो इस तरह से तकरीबन जो है वो 30 सेकंड मुझे लगे हैं एक साइड से। और अब ये देखिए 30 सेकंड मुझे मैंने इसको यूँ करके पलटा दिया। देखिए बड़ा खूबसूरत सा हमारा कलर आ गया इसके ऊपर। और ये फूल गई हैं, इतनी फूल गई हैं कि हम इसको दरमियान जब कट करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो पॉकेट तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब पहले मैंने इसको एक साइड से कलर दिया है, अब मैं इसके दूसरे साइड से इसको कलर दे दूँगी। लेकिन मेक श्योर कि हमने इसको अंदर तक पकाना है, सिर्फ ऊपर कलर नहीं देना है। हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि अंदर तक पक जाए। तो स्लो फ्लेम पे तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट पकाया है। तो ये अंदर तक बहुत अच्छी सी पक के तैयार हो गई है। ये देखिए, अब मैं इसको जो है यहाँ से इससे निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये ऐसे निकाला है इसको मैंने, और ये मैंने प्लेट के अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता सबको निकालती जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बड़ी बनाई थी, मैंने आपको बताया कि मैंने बड़ी भी थोड़ी सी बनाई है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी बड़ी कैसे बनाई है। ये शवरमा के साइज़ की नहीं है, उससे छोटी ही है। कैमरे में आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन ये थोड़े से उससे जो मैंने पहले बनाए हैं उससे बड़ी है। अब इसी पैन के अंदर मैंने जनाब तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो ले लिया है ऑयल। और इसके अंदर ये मैंने चिकन देखिए मैंने कितना बारीक बारीक सा कट किया है, बिल्कुल छोटा छोटा सा इसको कट कर लेना है। 1 प्याली चिकन है, इसको मैं डालूंगी पैन के अंदर और फिर हम इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इतनी देर के लिए यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ कि इसका कलर हमने थोड़ा सा चेंज करना है। घी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, उसी पैन के अंदर इसमें मैंने पहले वो बनाई थी, उसी के अंदर मैं इसको कर रही हूँ। आप वैसे उसको तवे पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने देखिए थोड़ी देर में ये वाइट सा कलर जब ये हो जाएगा तो अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर हम डालेंगे। लिए मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसके साथ जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी ताकि जो लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हमारे चिकन के अंदर तक आ जाए। ठीक है, ये हम अपनी फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जब हमने पॉकेट्स के अंदर जो फिलिंग डालनी है वो बना रहे हैं हम। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इसके साथ पकाया है और अब मैं इसके अंदर बाकी के अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा का यूज़ किया है। और इसके साथ मैं इधर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने इधर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च डाला है। ठीक है, इसके अलावा इसको थोड़ी देर पकाने के बाद ये मेरे पास साबुत धनिया है खुश्क, ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है। ये खुश्क ही मैं यहाँ पर साबुत ही यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने पीसा नहीं है। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आएगी। और सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, जितना आप अपने खाने में चाहते हैं उतना यूज़ कीजिएगा। ये सब मसालों को डालकर अब जो है मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। इतने ही मसालों में हमने इसको बना लेना है। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया ताकि जो है वो इसके अंदर ना कलर आ जाए अच्छा सा। और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि जो थोड़ा सा पानी डालकर उसमें मैंने एक प्याज डाल दिया है। प्याज मैंने जो है वो लंबा लंबा सा काट लिया था। एक छोटी साइज़ की ये प्याज है, इसको डाल के अब प्याज़ों को इसके साथ पका लूँगी। आप चाहें तो इसके साथ ना शिमला मिर्च भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या कुछ और सब्ज़ी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पॉकेट्स में वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ टमाटर और प्याज़ों से बनाऊँगी। इसके अंदर प्याज जब हल्के से बैठ जाए तो इसके अंदर मैंने सिरका डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका डाला है। और एक मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है छोटे साइज़ की, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा छोटा छोटा सा लंबा लंबा काट लिया है। और अब मैंने जो इसको भून के रख दिया है। और अब हम बनाएंगे सॉस। सॉस के लिए मैंने ली थी मेयोनीज़, उसके अंदर मैंने डाला ये हॉट सॉस, रेड हॉट सॉस। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली केचप और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार सॉस बिल्कुल उस तरह की बनेगी जैसे हम लोग मार्केट से जो शवारमा ख़रीदते हैं, और जो सॉस होती है ना उसके साथ बिल्कुल वही टेस्ट इसका आएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारी सॉस जो है यहाँ पर तैयार हो गई है। इसको मिक्स करके मैंने रख दिया यहाँ साइड पे। और अब ये देखिए हमारे जो अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। ये जो शवारमा की हमने बनाई है पीटा ब्रेड, इसको हम दरमियान से यूँ कट करेंगे पहले, यानी इसके पॉकेट्स बनाएंगे। देखिए अंदर तक बिल्कुल पकी हुई है, कच्चा पर नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए मैं वो करीब से दिखाती हूँ, ये अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। इस तरह से आपने इसको सेंटर से एक दफ़ा इस तरह कट कर लेना है। देन अब आपने क्या करना है कि जो हमने सॉस बनाई हुई है ना, सॉस के लिए आपने इसके अंदर पहले सॉस डालनी है। अपने हिसाब से आप सॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे तो सॉस वैसे अच्छी लगती है कि मैंने बाद में भी थोड़ी सी यूज़ की थी, तो मैंने थोड़ी सी इधर लगाई है। फिर अब हम क्या करेंगे, जो मैंने फिलिंग बना के रखी है चिकन की, हम लोगों ने फिलिंग बनाई है, इसको हम ऐसे इसके अंदर अच्छी तरह भर के जो है वो डाल देंगे। इस तरह डाल के दबा दबा के आप अच्छी तरह इसको भर के यहाँ पर इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए काफ़ी सारी जिस तरह मतलब अच्छा सा एक शवारमा हमारा बन जाए, मज़ेदार टेस्ट इसका आए, इस तरह से अच्छी तरह भर के हम इसको पहले यहाँ पर दबाते हैं। देन अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो सैलड काट के रखा है, खीरे हैं, अगर आप चाहें तो प्याज भी डाल ले, प्याज काट के रख लें।
वो भी आप इसके अंदर यहाँ पर डाल दीजिए इसके ऊपर। और एंड पे मैंने फिर थोड़ी सी सॉस डाली है। तो ये बहुत मज़ेदार से हमारे पॉकेट शवारमा तैयार हैं। ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा इफ्तार में, ईद पे, जैसे भी आपको लगे आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चाहें तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।